मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हो बाबा, हो प्यारे बाबा। ओम शांति। आज 14 मई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। इसलिए बाबा ने कहा संग की संभाल करनी है। तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है, जो संग तार दे। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, बाबा कहते तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वे सेवा अर्थ है। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अब अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। कहाँ भी बुद्धि फंसी हुई ना रहे। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से अब अपना पल्लव आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं नाम आत्माओं का ही रखा जाता। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो। बाबा कहते इस दुनिया में पुकारते, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। बाबा कहते जब पुण्य की दुनिया है तो वहां नहीं पुकारते। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी नहीं जानता था ये ज्ञान। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, यह भी सुनते हैं। अब शिव बाबा बोलते कि ये ज्ञान मैं सुनाता हूं और यह भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अभी किसकी पूजा करेंगे? बाबा कहते अभी तुम जानते हो, कोई जाते हैं बस पूजा करके आ जाएंगे। लेकिन पूजा किसकी करते तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रिसेप्टर, साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर न सके। एक बाप ही है जो हमें यहाँ से लेकर जाने की गारंटी करते हैं।
कि मैं तुम्हें इस पुरानी दुनिया से ले जाने आया हूं, सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। बाबा कहते यहाँ आते हो बाबा के सन्मुख, मुरली सुनते हो तो नशा चढ़ता है, जब अपने घर जाते हो तो भूल जाते हो। यहाँ सन्मुख सुनने से मजा आएगा, मधुबन में आते हैं तो मजा आता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो। बाबा कहते ऐसे का संग नहीं करो जो बाबा की याद भुला दे, इसलिए कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी। जब ये सब कुछ खत्म ही होने वाला है पुरानी दुनिया का, तो बाबा कहते इसकी क्या परवाह रखनी। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। नहीं तो अंत में यही याद आते रहेंगे, तो बाबा कहते ये रुकावट डालेंगे, इसमें दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी, तो बाबा कहते अगर यहाँ के पैसे आदि या कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें ही मोह हो जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। यह तो सब यहाँ ही खत्म हो जाना है। हम अपनी राजधानी में जाएंगे, इससे क्या दिल लगानी। ये सब तो खत्म होने वाला है, इसलिए बाबा कहते इससे क्या दिल लगाना। वहां बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। बाबा कहते ये हमारा नहीं है, बुद्धि में पक्का है कि ये रावण का वतन है। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद करते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। अंत में कहा छोटी सी भी चीज कोई वस्तु है याद आई तो बाबा कहते क्या होगा, वही अपनी ओर खींच लेगी। तो बाबा कहते इसलिए कहीं भी कोई ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत करते। तुम बच्चों को सर्विस के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं उन्हें क्या काम के कहेंगे। बाबा कहते वो क्या है फिर जो सर्विस ही नहीं करते। जैसे बाबा वैसे बच्चों को बनना चाहिए ना, है बाप भी सर्विसेबल है। बाबा कहते मैं भी सेवाधारी हूँ, तो तुम बच्चे भी तो सेवाधारी हुए, तो बाप जैसे तुम्हें भी सर्विस करनी चाहिए। बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। एक बाप ही है, भारत में आया था। बाबा कहते याद दिलाओ सबको कि एक बाप ही एक ही है जो सबका बाप है, और वो भारत में ही आया था। भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, क्योंकि पुरानी बात तो भूल भी जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप याद दिलाते हैं बच्चे कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे।
रावण राज्य शुरू हुआ। सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला। कैसे चढ़े और कैसे उतरे, अब बाबा कहते हैं फिर से चढ़ती कला। सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव, झूठा दिखावा। रियल लव बाप से तब हो, बाबा किस बात पे ध्यान खिंचवाते? रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अपने को शरीर समझेंगे तो बाबा से प्यार कैसे हो सकता है? फिर तो जरूरी बात है, जब अपनी शरीर याद है, देह याद है, तो संबंधियों में बुद्धि होगी, वस्तुओं में होगी। इसलिए बाबा कहते हैं रियल लव बाबा से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होना है। सर्विस करने वाले कभी भूखे नहीं मर सकते, तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। भूल गए थे, अभी बाबा आकर फिर से हमें स्मृति दिलाते हैं, सुजाग करते। बाबा कहते ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था। ये भी ड्रामा में फिक्स है। बाबा कहते नूंद है ड्रामा में, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाबा कहते अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो तब बाबा क्या बात याद दिलाते? बाबा कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता। तब क्या करना है? एक तो बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते क्या करना है? एक तो बाजार की छीछी गंदी चीजें ना खाओ, और दूसरा याद में रहो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम ये कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। बाबा कहते चित्र लो और जाओ सर्विस पर, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार है। अच्छा मकान आदि का प्रबंध करो, बहुतों के कल्याण के अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। बाबा कहते ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। बाबा कहते कोई 4 दिन का मेला नहीं, यहाँ तो है ही ये मेला किसका? आत्माओं और परमात्मा का मेला, सच्चा मेला। मेला वह तो बंद तब होगा, बाबा कहते मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों की सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। बाबा कहते ड्रामा अनुसार इस समय बच्चों को सर्विस करनी है, इसका शौक हो। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाप से हम कितने ऊंच बनने आए हैं।
ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो, बाबा कहते बाबा से राय लो और सर्विस करो। हाँ, कहाँ मदद की दरकार है तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है मदद करने के लिए। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिक्र की कोई बात नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। बाबा तो समझानी देते हैं, युक्ति बताते हैं। बाबा कहते फिर जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक पकड़कर पीठ दिला देती है, बिल्कुल ही मोड़ देती है। तुम बच्चों को संग बहुत अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगर रह नहीं सकते। यहाँ हर एक एक्टिविटी डर्टी है। बाबा कहते है ही गंदी दुनिया, इसलिए यहाँ जो भी एक्टिविटी गंदी है। नाम ही है वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को पूरी आग लगनी है। ये है ही बाबा कहते पुरानी दुनिया, इसको तो आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस समय है बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम भी पहले बंदर जैसे ही थे। इस पर रामायण में भी कहानी है, दिखाया राम ने बंदरों की सेना ली। अभी तुम बाबा के मददगार बने हो। तुम ही जो बंदर जैसे थे, अभी तुम बाप के मददगार बनते हो, राम के मददगार। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। बाबा कहते जो भटक रहे हैं, बाबा को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें पहले बाबा का परिचय दो, उन्हें रास्ता दिखाओ, फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ कर्म करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी ने किसी को संदेश सुनाकर, बाबा कहते किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही राह बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। बाबा कहते संदेश सबको दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है रात्रि क्लास। 17 मार्च 1968 के महावाक्य हैं बाबा के। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो।
पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। बाबा कहते पहले रिहर्सल करो, पॉइंट निकालो, एडिशन करो, फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर। तब कौन सी बात पर बाबा ने कहा? गीता के भगवान पर। तुमने बाबा कहते ये बताना है, मूल एक बात पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। ये भाषण अच्छे से सुना लिया तो सब सुना बाबा कहते क्लियर कर सकेंगे। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना, समझते रहेंगे झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है, माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई, इसको कहा जाता है कि कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते। काम से हारे हार होती है, काम से हारने वाले की कमाई चट हो जाती, दंड पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो, फिर बाबा याद दिलाते, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। तब बाबा कहते पढ़ाई से ही राजधानी में जाते। सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई और फिर बाबा टेंशन दिलाते धारणा, जिससे ही बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कि कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज। गाते हैं ना कि वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। बाबा कहते वह दिन आया आज जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते कि मुक्ति में जावे। बाप अभी सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति भी देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाबा तो आए हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, लेकिन फिर जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते वो जीवन मुक्ति में जाते, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे। ऐसे नहीं सभी चले जाएंगे। बाबा कहते सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं है। बाबा कहते ऐसे नहीं याद में बैठे तो अब ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए। बाबा कहते नहीं, वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाबा कहते आश नहीं रखनी है, बाकी पुरुषार्थ करना है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाबा कहते कर्मातीत अवस्था में जाना है। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी
शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती और ज्ञान रिंचक नहीं। ज्ञान है ही बाप के पास है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह है कि आधा कल्प भक्ति चलती है। कई ऐसे जिनकी बुद्धि में ज्ञान रिंचक भी नहीं। बाबा कहते अभी समझते हो ये ज्ञान तो है ही बाबा के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाबा कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। शिव बाबा जिसको हर एक कोई पहचान नहीं सकते। बाबा कहते बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप हूं, टीचर हूं और गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे कि एक ही जो पिता भी है और टीचर भी और सतगुरु भी। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्मा का नाम बहुत बाला है। मम्मा का नाम बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है, पालना करती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, माँ है तो पिता भी चाहिए। यह तो बच्ची है फिर। बाबा कहते ये मम्मा ये तो बच्ची है, एडाप्टेड, इनका पति तो नहीं है। ये नई बात है। कोई मम्मा और ब्रह्मा बाबा कोई पति पत्नी थोड़ी है। बाबा कहते ये भी नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडाप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा ने कितनी सेवा की। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेले भी बहुत लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है। बाबा आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना है। बाबा कहते अब घर लौटने का समय है, तो अब बाप को और घर को याद करना है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, फिर भूल क्यों जाते हो। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बाबा पूछते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, फिर टीचर भी है, तो राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाप का बनकर
और श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते फिर क्या होगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते फायदा भी बहुत है तो घाटा भी बहुत है। बाबा कहते बेहद का, बाप आए हैं बेहद की कमाई कराने, और अगर श्रीमत पर पूरा नहीं चलते तो घाटा भी बेहद का हो जाता है। इसलिए बहुत बाबा कहते अभी ध्यान देना है। अच्छा, गुड नाइट। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि परिचय ना दो जब तक भोजन भी ना करो। इसलिए ये पक्का कर लो कि बाबा का परिचय सबको देना है, क्योंकि जैसे बाबा सेवाधारी है और हम बच्चे भी क्या है, सेवाधारी। इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडिएंट बन सर्विस करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाबा कहते ये है ही गंदी दुनिया, रावण राज्य। इसलिए इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए ऐसा कोई गंदा भोजन नहीं खाना है। फिर बाइस्कोप नहीं देखना है। इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है। बाइस्कोप नहीं देखना है। अब है आज का वरदान। परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्म याद की गोद में समाने वाले कौन? संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। किनके खजानों में? ब्राह्मणों के संसार में, ब्राह्मणों के खजाने में है। बाबा कहते तुम्हारा ही गायन है ना इस समय का। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो? बाबा कहते कभी तो तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। कभी खुशी में, कभी शांति में, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्म गोदी है क्या? याद की लवलीन अवस्था। बाबा कहते परमात्म गोदी माना ही क्या? याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। तो आज का वरदान क्या? परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। तो दोनों ही एक दूसरे के गीत गाए। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो आज बाबा ने
जो मुख्य बात पर अटेंशन दिलाया वो है कि संग की संभाल रखनी है। चलो बाबा की याद। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे